हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह सर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकांश एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि काफ़ी दिन बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। आप लोगों को पता होगा इस समय एग्ज़ाम का दौर चल रहा था, उस एग्ज़ाम में हम भी थोड़ा सा व्यस्त थे, तो इसलिए हमारी क्लासें एक हफ्ते से लगभग नहीं आ पा रही थी। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अपनी क्लास कंटिन्यू रखूँ और आप लोग भी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नंबर सिस्टम के डिफिनीशन से बनने वाले जितने भी सवाल थे, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी थी, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम लोग सीखे थे। अगले क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नंबर सिस्टम में पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई का अंक पढ़ने वाले हैं। इकाई का अंक क्या होता है, इकाई के अंक से कैसे सवाल आते हैं, इसमें तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके प्रॉपर्टी को थोड़ा सा जानने के बाद हम इसके क्वेश्चन को भी करेंगे। ये थोड़ा, अगर एक क्लास में देखा जाए तो इसका मैटर थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में बांटा है। एक क्लास में प्रॉपर्टी सीखेंगे और कुछ सवाल करेंगे, अगले क्लास में इसके और बेहतरीन सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए आप शुरुआत करते हैं। इकाई का अंक क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक क्या है, सबसे पहले यही जानेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक क्या, इकाई अंक। यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक। अब इकाई अंक होता क्या है, जैसे मैं मान लूँ कोई संख्या है, कोई संख्या है 4। कोई संख्या है, इसमें पूछ ले आपसे कोई इकाई का अंक कितना है, तो आप कितना बताएंगे। यहाँ से इकाई अंक हमारा कितना होगा, 4। यहाँ पे इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक कितना है, 4 है। ऐसे ही कोई और संख्या दे दे कोई आपसे, 5। इसमें पूछ लिया जाए इकाई का अंक क्या है, तो आप इसमें क्या उत्तर देंगे। आप इकाई का अंक इसमें क्या होगा, इकाई का अंक आपका क्या होगा, 5 होगा। और एक नंबर, जैसे मैं ये चीज लिख दूं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 63 गुणे में 65। 63 गुणे में मैं अगर 65 पूछ लूँ, लिख दिया हूँ, और इसमें आपसे पूछ लूँ इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। यहाँ पूरा खेला इकाई के अंक का होगा। जो भी बताना होगा हम लोग इकाई के अंक से संबंधित इसके उत्तर को देंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब यहाँ पे देखें 63 गुणे 65 में इकाई का अंक क्या है। इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, इसमें इकाई का अंक कितना है, 3, और 65 में इकाई का अंक कितना है, 5। इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3 गुणे में कितना, 5 बराबर में 15। 15 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। 15 में इकाई का अंक कितना है, 5 है। और थोड़ा सा समझते हैं, जैसे कोई संख्या दे दे 7 8 3, प्लस में आपको दे दे 4 2 1, प्लस में दे दे 4 2 1। इसमें पूछ ले इकाई का अंक क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 1 को जोड़ के बताएंगे। सीधा उत्तर हमारा कितना होगा, 3 1 कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा इकाई का अंक था। इकाई अंक मतलब किसी संख्या का लास्ट डिजिट जो होता है वह हमारा क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ इसके सवाल करते हैं हम लोग। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें, आपके सामने एक क्वेश्चन है। देखिए इकाई के अंक से संबंधित क्या है हमारा, एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा छोटा करके साइड में लेंगे, ये दिख रहा होगा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन। इसमें दिया है दो अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर 3 है। कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है जिसके इकाई के स्थान पे क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है। इकाई के स्थान पे क्या लिखा गया है, 3 लिखा गया है।
3। इकाई के स्थान पे कितना लिखा गया है? 3। तथा उस संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। तो वह संख्या क्या होगी? 1/7 होने का मतलब है कि वह 7 से कटनी चाहिए। क्या ऐसे ही हम सवाल को लगा सकते हैं इसको? क्या है ये 1/7 से ये कटेगा? 63 63 का क्या, 83 का क्या 1/7 हम लोग निकाल पाएंगे? इसका 1/7 नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब है कि ये कटेगा नहीं, तो उत्तर क्या होगा? गलत होगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, ये भी गलत होगा। 1/7 का मतलब संख्या 7 से कटनी चाहिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 63 गुणे में कितना? 1/7 मैंने करके देखा तो उत्तर कितना पाया? 9 पाया। और कह रहा है कि उसके अंकों का योग इसके 1/7 के बराबर होना चाहिए। क्या 3 और 6 का अंकों का योग 9 के बराबर नहीं है? तो इसका मतलब उत्तर हमारा इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। सवाल में एक बार और पढ़ दे रहा हूं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के अंक के स्थान पर क्या है? 3 है। मैंने देखा यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था। कह रहा है कि तथा संख्या के अंकों का योग उस संख्या का 1/7 है। यानी कि जो भी संख्या होगी वह 7 से क्या होगी? पूरा पूरा कटेगी। मैंने देखा 83 7 से नहीं कट रहा था, 73 भी 7 से नहीं कट रहा था, 53 भी 7 से नहीं कट रहा था। कट कौन सा रहा था? 63। मैंने काट के देखा कि इसका मान कितना आया? 9 आया, और जो इनके अंकों के योग के क्या है? बराबर है। तो उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? 63 वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? लिखा है यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? कह रहा है किसी भी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के अंक पे हो सकता है? तो थोड़ा सा समझेंगे। 1 का अगर हम लोग घन करते हैं तो इकाई का अंक कितना आता है? 1। यहाँ मैं इकाई का अंक लिखूंगा। 1 का अगर घन किया जाता है तो इकाई का अंक कितना आता है? 1। अगर 2 का घन करूं तो मैं इकाई का अंक कितना आता है? 8। अगर मैं 3 का घन करूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कि कितना आएगा? 7। ये और 4 का घन करूं तो आएगा 4 चौक 16 चौका कितना? 64। 64 में इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या मिल रहा है? अगर हम 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का घन करके देखेंगे तो वहां हमें क्या मिल जाएगा? 0 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या आ सकती है इसके घन में। तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। किसी भी संख्या का अगर घन किया जाए तो उसके इकाई के अंक पे क्या क्या आ सकता है? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, या मैं कह सकता हूँ 0 से लेकर के कहाँ तक अंक आ सकते हैं? 9 तक आ सकते हैं। ठीक, यही कहा था यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है? तो हमने देखा 1 का घन किया 1, 2 का घन किया 8, 3 का घन किया 7, 4 का घन किया 4, ऐसे ही 5 का करूंगा तो 5 मिलेगा, 6 का करूंगा तो 6 मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 0 से लेकर के 9 तक के जितने भी अंक हैं सभी आ सकते हैं। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा? सी वाला। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आगे आपका क्वेश्चन ये दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल में कह रहा है यदि 433 गुणे 456 गुणे 43 यन का इकाई अंक n प्लस 2 है तो यन का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या? यहाँ पे इसका गुणा करके देखेंगे कितना आएगा। 6 त्रिक 18, 18 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 8। 18 में इकाई का अंक कितना होगा? 8। अभी बाकी है किसका गुणा करने के लिए? यन का। अब ये कह रहा है यन का मान कितना लूं
कि n में इतना जोड़ने के बाद इकाई का अंक और ये वाला मान दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। अगर मैं n का मान 1 ले लूं, अगर मैं n का मान 1 ले लूं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 1 8। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 + 2 बराबर में कितना, 3। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, तो n का मान 1 नहीं ले सकते। अगर मैं दो लूंगा तो 8 दूनी 16, 16 में कितना आएगा, 6, और यहाँ 2 रखूंगा तो 2 दूना 4, ये भी नहीं बराबर है, ये भी उत्तर गलत हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 3 ले लूँ तो 8 3 24 में 4 आएगा, और यहाँ 3 रखूंगा, 3 2 5 आएगा, ये भी बराबर नहीं है। तो इस हिसाब से हम लोग 5 रखेंगे, 5 8 40 का 0, और 5 2 7, ये भी बराबर नहीं आ रहा है। 6 रखेंगे, 6 का मतलब है कि 8 6 48। अगर n का मान मैं कितना ले लूँ, 6 ले लूँ, तो ये कितना होगा, 8 6 48, 48 में इकाई का अंक कितना होगा, 8 होगा। अब यहाँ पे जब मैं 6 रखूंगा, यहाँ पे 6 + कितना, 2 बराबर में कितना आ गया, 8। अब ये मान और ये मान जब आपस में बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि n का मान हमें कितना रखना था, 6 रखना था। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। एक बार फिर से समझ लेते हैं। 433 गुणे 456 गुणे 43 n का इकाई अंक n + 2 है, तो n का मान क्या होगा। अब n का मान हम 1 से लेकर 9 तक रख सकते हैं। मैंने 1 रख के देखा, 8 1 के 8 इधर आया, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था, 3, गलत हो गया। मैंने 2 रखा, 8 दूनी 16, 6, यहाँ 2 दूना 4 आ रहा था। ऐसे ही मैंने देखा 6 जब रख के देखा तो 8 6 48 का कितना आ गया, 8 आ गया, और यहाँ जब 6 रखा तो 6 2 मिला के कितना आ गया, 8। तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला उत्तर इसका कौन सा सही होगा, 6। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके बीच में ये है। कह रहा है कि यदि गुणनफल 171 n गुणे 1413 गुणे 729 गुणे 2015 की इकाई का अंक 0 है, तो n के मान की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। यानी कि n की जगह पे मैं क्या क्या रख सकता हूँ, अधिकतम संख्या 1 2 4 3 7 जो भी है उसको हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे 0 होने का मतलब है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 5 और कोई सम संख्या। एक चीज आप लोग ये नोट कर लेंगे, जब 5 कभी सम संख्या के साथ आता है, इकाई के अंक में सम के साथ आता है, तो इकाई अंक क्या हो जाता है, 0। 5 जब कभी विषम के साथ आता है तो इकाई अंक क्या बना देता है, ये हमेशा 5 बना देता है। जब 5 इकाई का अंक किसी सम इकाई के साथ आएगा तो उसमें इकाई का अंक कितना होगा, 0। जब 5 किसी विषम के साथ आएगा, विषम के साथ आएगा तो उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 5 होता है। तो देखेंगे यहाँ पे 5 आया है और अंक क्या हो गया है, 0। तो इसका मतलब है कि n का मान क्या रहा होगा, सम संख्याएं रही होंगी। और कितने सम संख्याओं को मैं रख सकता हूँ, मैं 2 को 0 को रख सकता हूँ, 2 को रख सकता हूँ, 4 को रख सकता हूँ, 6 को रख सकता हूँ, और किसको रख सकता हूँ, 8 को रख सकता हूँ। तो इसके कितने मान संभव है हमारे पास, 1 2 3 4 5। उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। n के कितने मान संभव है इस सवाल के लिए, आप इन अंकों में से कोई अंक n की जगह पे रख देंगे तो पूरे संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 5 वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे क्या है इसमें, आगे देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 61 गुणे 62 गुणे 63 डॉट 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 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 71 गुणे 61 गुणे 62 गुणे 63 डॉट 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 69 के गुणनफल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। आप लोग बताइए हमें, वैसे लग सकता है, लगाने की जरूरत नहीं है सवाल। अभी हमने बताया ये क्रम से संख्या लिखी गई है। 63 के बाद यहाँ 64 आएगा, 64 के बाद क्या आएगा, 65, और 65 में इकाई का अंक कितना होता है, 5। अब 5 मान लीजिए यहीं कहीं क्या आएगा, 65। अब ये 5 आ गया है तो 5 जब 62 के साथ मिलेगा तो इकाई का अंक क्या बना देगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या मान, इसका उत्तर कौन सा आपका सही हो जाएगा,
बी वाला। अब देखिए 63 गुणे 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 और बीच में क्या आया होगा 65। 65 में इकाई अंक क्या है 5। अब ये 5 अगर इसमें किसी भी सम संख्या के साथ आ जाएगा तो इकाई अंक क्या बना देगा 0 बना देगा। यहाँ 62 है, इसके बगल में 64 था, उसमें भी 4 था, तो किसी एक के साथ गुणा करने पे क्या बन जाएगा 0। तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा 0 सही हो जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग देख लीजिए 61 गुणे 62 गुणे 63 गुणे 64 गुणे 65 डाट 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 69। 65 में इकाई का अंक 5, 5 के साथ क्या आया है 5 के साथ सम संख्या दिखाई दे रही है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 का गुणा जैसे ही इस सम संख्या में होगा तो पूरी संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बी वाला। ठीक, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। विषम का लेना है तो हम लोग क्या लिखेंगे 3 से शुरुआत करेंगे। 3 गुणे 5 गुणे में क्या आएगा 7 गुणे में क्या आएगा उसके बाद 11, सब विषम है। तो 5 जब विषम के साथ आता है तो इकाई अंक कितना हो जाता है 5 हो जाता है। इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं थी, उत्तर आपके सामने था। उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा डी वाला। अब ये कह रहा है कि सभी विषम, वैसे देखा जाए तो दो भी क्या है अभाज्य है, लेकिन वह कैसा है सम अभाज्य है। यहाँ पे लिखा क्या है विषम अभाज्य लेना है, तो 3 से शुरू करूंगा। 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे डाट 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 ऐसे विषम आता रहेगा। 5 चाहे जितने विषम संख्या के साथ गुणा किया जाएगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा 5। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चन को पहले मैं करवा रहा हूं। इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये तो आप लोग पहले इसको देख लीजिए, इसके बाद इसके कुछ प्रॉपर्टी को लिखवाऊंगा, फिर इसके अच्छे सवाल मैं आगे अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। 1 से 110 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या है आप बताएंगे। 110 तक के सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाता है, तो इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। 1 से 10 तक के सभी विषम अभाज्य, विषम की बात कर रहा है, तो मैं शुरू कहाँ से करूंगा 3 5 फिर कितना 7 और ऐसे कितना 11 फिर कितना 13 ऐसे जाएगा। सब विषम है। 5 के साथ अगर सब विषम आता है, 5 के साथ अगर विषम आता है तो इसमें इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है 0। 0 नहीं, विषम के साथ क्या होता है, विषम के साथ क्या होता है 5। विषम के साथ इसमें क्या होता है 5, विषम के साथ 5। तो उत्तर इसका कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर कौन सा सही हो जाएगा सी। अभी मैंने बताया पीछे कि 5 के साथ जब सम संख्या आएगी तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। 5 के साथ जब सभी विषम संख्याएं आएंगी तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। तो उस हिसाब से उत्तर इसका क्या हो जाएगा हमारा 5। ठीक, तो अगले वीडियो पे चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। अगला पेज हमारा क्या है देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब है कि हम लोग पहले देखेंगे 51 और 78 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो मैं लिखूंगा कहाँ से, क्या 51 अभाज्य है, नहीं है। 53 अभाज्य होगा, 53 के बाद कौन सा अभाज्य होगा 59 अभाज्य होगा। 59 के बाद हमारा कौन सा होगा 61 अभाज्य होगा। 61 के बाद हमारा कौन सा अभाज्य होगा, 61 के बाद हमारा कौन सा अभाज्य होगा 71 होगा। 71 से पहले एक और लिख दे रहा हूँ 67 होगा। इसमें 67 अभाज्य होगा। 67 भी एक क्या है अभाज्य संख्या है। 67
फिर उसके बाद हमारा अगला क्या होगा, 71 होगा, और 71 के बाद हमारा क्या होगा, 73। 51 और 78 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं मिली हैं, 53 मिला है, 59 मिला है, 61 मिला है, 67 मिला है, 71 मिला है और 73 मिला है। तो अब गुणा करके हम लोग देखेंगे यहाँ कितना आएगा, 9 त्रिक 27, 27 में क्या आ जाएगा 7, यहाँ कितना आएगा 7 एक के 7, यहाँ भी इसके बीच में भी कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे कितना आएगा 3 एक के 3, तो आएगा कितना 7 सत्ते 49, 49 का मतलब हो जाएगा यहाँ से जब मैं गुणा करूंगा 7 सत्ते 49, 49 में कितना आ जाएगा 9, और यहाँ कितना आया था 3 आया था, तो इसका जब मैं आपस में गुणा करूंगा, इसका जब मैं आपस में गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27, 27 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला। उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला। एक बार फिर से समझ लीजिए, 51 और 78 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी कितनी है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है और 73 है। तो मैंने देखा 3 और 9 का गुणा 27, 27 में इकाई का अंक 7, 1 और 7 का गुणा 7, इकाई का अंक 7, यहाँ पे 1 और 3 का गुणा कितना 3, तो मैंने देखा 7 और 7 का गुणा कितना आएगा 49, 49 में इकाई का अंक कितना होगा 9, और यहाँ पे कितना आया था 3, जब 3 और 9 का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 27, और 27 में इकाई का अंक कितना आपका हो जाएगा 7। तो उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा इस हिसाब से, डी वाला। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या है। यहाँ पे देखिए इसके कुछ अलग से प्रॉपर्टी दिया, कह रहा है इकाई अंक किसी संख्या का वह अंक है जो संख्या के इकाई अंक पर होता है। जैसे इसमें दिया है 697 में इकाई अंक कितना है 7, इसमें इकाई अंक कितना है 0। कह रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसके कुछ फैक्ट होते हैं जिसमें आपको उत्तर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप कुछ नियम होते हैं उसको अगर आप जानेंगे तो सवाल को आसानी से लगा लेंगे। थोड़ा सा पहले इसको समझेंगे तब इसके पास हम लोग आते हैं, पहले इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आप लोगों को। थोड़ा सा पहले इसमें मैं समझाऊंगा ये होता क्या है, उसके बाद आप लोगों को इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे ये चीज है, अगर कोई संख्या है, पावर वाले सवाल आप यहीं से सीखेंगे। अगर कोई संख्या मैं मान ले रहा हूं, जैसे मैं कह दूं, जैसे कह दूं 2 का पावर कितना, 1 में इकाई का अंक कितना आएगा 2, फिर 2 के पावर 2 में इकाई का अंक कितना आएगा 4, फिर 2 के पावर 3 में इकाई का अंक कितना आएगा, कितना आ जाएगा 8, और 2 के पावर 4 में इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6। ये सब इकाई के अंक हैं। ये क्या लिखा हूं मैं, इकाई अंक, यानी कि घन पावर करने पे इकाई का अंक लिखा हूं मैं। अगर ये चीज आगे बढ़ाते हैं हम लोग, ये चीज अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलता है, देखते हैं थोड़ा सा इसको। अगर यही चीज मैं आगे बढ़ाता हूं तो क्या मिलता है देखेंगे। अगर 2 का पावर मैं कितना कर दूं 5, 2 का पावर अगर मैं 5 कर दूंगा तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा 2, फिर 2 का पावर अगर मैं कितना कर दूं 6, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा 4, और 2 का पावर अगर मैं कितना कर दूं 7, तो यहाँ पे इकाई का अंक आपको कितना मिल जाएगा 8, और 2 का पावर अगर मैं यहाँ कितना कर दूं 8, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा 6। मैंने देखा कि पावर 4 हो जाने के बाद इकाई का अंक क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे अभी यही मैं पूछ लूं 2 का पावर 10, 2 का पावर 10 में इकाई का अंक क्या होगा, छोटा सा एग्जाम्पल है। तो पहले मैं 4 पे रिपीट होता है, तो मैं 4 इसमें से घटा दूंगा, 4 घटा दूंगा तो 6 बचेगा, फिर 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 2, रिमाइंडर इसका कितना बच गया 2 का पावर 2, यानी कि इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई अंक कितना होगा 4 इकाई अंक होगा इसमें। 2 के पावर 10 में इकाई का अंक कितना आएगा 4। जैसे यही चीज देखिए, 2 का पावर 1 किया तो कितना मिला 2 मिला, 2 का पावर 2 किया तो 4 मिला, 2 का पावर 3 किया तो 8 मिला, 2 का पावर 4 किया तो 6 मिला।
फिर से जब मैंने आगे बढ़ा तो देखा 2 का पावर 5 किया तो कितना मिला 2, 2 का पावर 6 पे 4, 2 का पावर 7 पे 8, 2 का पावर 8 पे कितना 6। यानी कि पावर 4 के बाद ये संख्या क्या होने लगती है, इकाई का अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम लोग पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब छोटा नंबर था तो मैंने 4 निकाल दिया, 2 बार 4 निकाल दिया, लास्ट में कितना बचा 2। अगर यही चीज 2 का पावर आपसे कह देता 105 तो क्या हम 4 4 निकाल के देखते, नहीं। यहाँ सीधे सीधे हम लोग इसके अंतिम 2 अंक में किससे भाग दे देते, 4 से। तो रिमाइंडर जो बचता है, रिमाइंडर कितना बचता है 1, तो यहाँ पे पावर 1 लगा करके हम लोग उत्तर दे देते। आंसर इसका कितना आ जाता, 2 आ जाता। आंसर कितना आ जाता है इसका, 2 आ जाता। समझ में आया। जैसे अगर पावर वाले सवाल हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे, उसके बाद रिमाइंडर को क्या करेंगे, उसके बाद उसमें बचे शेष को उस संख्या के इकाई के अंक पे लगा करके इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ठीक, थोड़ा सा और बताएंगे इसमें हम, जैसे इसको करना क्या है। देखिए, यदि कोई संख्या, अगर संख्या अगर संख्या ए बी सी डी, उसके बाद यहाँ इकाई अंक 2 3 7 8, अगर ये है और इसका पावर क्या है n, तो यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 3 7 और 8 के पावर पे क्या r, 8 के पावर पे मैं क्या लिख सकता हूँ r। अब r क्या है थोड़ा सा समझेंगे यहाँ, जहां जहां r शेष है जब n को 4 से भाग दिया जाता है, जब n को 4 से भाग दिया जाता है। जहां r शेष है जब n को किससे भाग दिया जाता है, 4 से। थोड़ा सा ये छोटा हो गया है, इसको बनाते हैं। जहां n को 4 से भाग दिया जाता है। अब यहाँ संख्या कोई भी हो, इकाई का अंक क्या हो, 2 हो 3 हो 7 हो 8 हो और पावर कितना हो, n हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक इसका क्या होगा, 2 का पावर, अगर 2 है तो 2 का पावर r, अगर 3 है तो 3 का पावर r, अगर 7 है तो 7 का पावर r, अगर 8 है तो 8 का पावर कितना होगा, 8 होगा। तो ये r क्या है, r जहां शेष है जब n को 4 से भाग दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंक में, पूरे में नहीं भाग देना है। क्यों, क्योंकि 4 का विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दिया जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। तो वहां से हम लोग इसका रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं, अंतिम 2 अंक में ही भाग देना है। और आगे थोड़ा सा इसमें और बताएंगे हम। ये चीज हो गया, एक पॉइंट आपका ये है, अगर कोई संख्या ये है, देखिए कोई संख्या आपका अगर ये है, कोई संख्या अगर मान ले रहा हूं क्या है, ए बी सी डी, और इकाई का अंक आपका 0 हो 1 हो, उसके बाद आपका 5 हो 6 हो, तो यहाँ पावर क्या हो, n हो, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, डिजिट बराबर क्या होगा आपका, यही उत्तर आ जाएगा, यानी कि 0 1 5 और 6। यानी कि अगर कोई संख्या है इकाई के अंक पे 0 है और पावर चाहे जितनी हो तो इकाई का अंक क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक 1 है तो उस पे पावर चाहे जितनी लगी हो तो इकाई का अंक कितना आएगा, 1 आएगा। अब कोई संख्या 5 है, उस पे पावर चाहे जितनी की है तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5। और कोई संख्या है उसमें इकाई का अंक कितना है, 6 है, और उस पे भी पावर चाहे जितने की लगी हो तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, यही आता है। ठीक, 9 नहीं रहता। इतना समझ में आया। अगर 2 3 7 8 है तभी हम लोग भाग देकर निकालेंगे,
बाकी का कुछ नियम है, उस नियम के आधार पे सवाल लगाएंगे तो हमें बार बार भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाग कहाँ देंगे? जब संख्या के इकाई के अंक पे क्या लिखा हो 2, फिर क्या लिखा हो 3, फिर क्या लिखा हो 7, फिर क्या लिखा हो 8। अगर ये सब इकाई के अंक पे आते हैं और पावर कुछ रहता है तो उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। बाकी आपका 1, 2, 0, 1, 5 और 6 आता है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? भाग नहीं देंगे, क्योंकि पावर चाहे जितनी हो इकाई का अंक हमेशा यही आता है, 0, 1, 5 और 6 ही। थोड़ा सा इसके बारे में और बताएंगे हम, कुछ पॉइंट और हैं। ये हो गया होगा तो कुछ पॉइंट और आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे ये चीज देखिए, 4 का पावर अगर मैं 1 करता हूं तो इकाई का अंक कितना आता है? 4। और 4 का पावर अगर मैं 2 करता हूं, 4 का पावर अगर मैं 2 कर देता हूं तो इकाई का अंक कितना आता है? 6। और 4 का पावर अगर मैं 3 कर देता हूं तो ये 4 का पावर 3 का मतलब 64, 64 में इकाई का अंक कितना आएगा? 4। 4 का पावर अगर मैं 4 कर दूं तो इसका मतलब होता है कितना? 256, और 56 में इकाई का अंक कितना आएगा? 6। मैं देख रहा हूं अगर 4 का पावर विषम है तो हमेशा क्या आ रहा है? 4। और 4 का पावर अगर सम है तो हमेशा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसको हम लोग लिख लेंगे, यदि किसी संख्या के इकाई के अंक पे 4 होगा और पावर पावर क्या हो? ऑड हो। ऑड यानी कि क्या? विषम। विषम हो तो यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है? 4। और यही चीज अगर 4 का पावर इवन हो, इवन हो यानी कि क्या? सम हो, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आने वाला है? हमेशा 6 आने वाला। हमेशा क्या आने वाला है? यहाँ पे इकाई का अंक हमेशा क्या आने वाला है? 6 आने वाला। इकाई का अंक क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। ये चीजें आप लोग अगर यहाँ आप अपने दिमाग में सेट किए रहेंगे तो आगे आप सवाल लगाने के लिए आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही सवाल देखेंगे 4 का पावर अरे विषम है तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 का पावर सम है तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यहाँ भाग उग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा और मैं एक पॉइंट और लिखवाऊंगा तब सवाल पे चलूंगा। एक पॉइंट इसका और थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, यहाँ दिखाते हैं। देखिए यहाँ एक पॉइंट और मैं आपको समझाऊंगा। जैसे ऐसे में अगर 9 का पावर 1 करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? इकाई का अंक 9 आएगा। और 9 का पावर मैं क्या कर दूं? 2 कर दूं तो इकाई का अंक कितना आएगा? 9 9 81, 81 में कितना होगा? 1। और 9 का पावर अगर मैं 3 कर दूं तो कितना आएगा? 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 का मतलब कितना? 7 2 9 में इकाई का अंक कितना आ गया? इतना। अगर 9 का पावर मैं 4 कर दूं यानी कि मैं लिख सकता हूँ 81 गुणे में कितना? 81। और 81 में इकाई का अंक कितना मिल रहा है? 1। तो यहाँ भी आप जैसे 4 का देखे थे वैसे यहाँ पे 9 का देखेंगे। अगर 9 का पावर ऑड है तो क्या आ रहा है? 9। अगर 9 का पावर इवन है तो क्या आ रहा है? 1। तो इसको भी आप लिख लेंगे। 9 का पावर अगर ऑड है, अगर ऑड है यानी कि क्या है? विषम है, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा? 9 आएगा। और 9 का पावर अगर इवन है, हमारा क्या है? इवन यानी कि क्या? सम, तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आने वाला है? 1 आने वाला। समझ में आया इतना? अब जब अभी इसके जब सवाल आप देखेंगे तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तो वहाँ आप देखते ही ऐसे सवालों का क्या करेंगे? उत्तर आप तुरंत देंगे। इतना समझ में आया? और एक पॉइंट और थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर किसी किसी संख्या की घात 4 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए तो इकाई का अंक क्या लिखते हैं हम लोग? अगर 4 से विभाज्य हो जाए, अगर यहाँ लिख दे रहा हूं 4 से विभाज्य हो जाए, विभाज्य, घात 4 से विभाज्य, घात 4 से विभाज्य हो जाए, घात 4 से विभाज्य हो जाए, हो जाए तो तो इकाई के अंक पर, इकाई के अंक पर, तो इकाई के अंक पर 4 की घात, घात लगाकर
उत्तर ज्ञात कर उत्तर ज्ञात करेंगे। होता तो इसका भी तरीका है, लेकिन एक दो अपवाद हैं, इसीलिए मैं उस तरीके को नहीं लिखवा रहा हूँ। अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। उस उत्तर ज्ञात करेंगे। अगर कोई संख्या है, अगर कोई संख्या है उसकी घात पूरा पूरा 4 से विभाज्य हो जाए और रिमाइंडर क्या हो जाए 0, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के इकाई के अंक पे 4 की घात लगाकर उत्तर ज्ञात करेंगे। इतना पॉइंट अगर आप देखे रहेंगे तो आगे आपके जो सवाल आने वाले हैं उसको आप बहुत जल्दी जल्दी उत्तर इसका आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे देखेंगे सवाल को। इसमें थोड़ा सा मैं लिख के भी लेके आया हूँ, जो मैं अभी आप लोगों को बताया उस चीज़ को मैं लिख के भी लेके आया हूँ, तो मैंने समझाया। थोड़ा सा आप नोट्स बना रहे होंगे तो यहाँ से आप अच्छे से लिखेंगे। ये चीज़ है, कह रहा है कि इकाई अंक किसी संख्या का वह अंक है जो संख्या के इकाई स्थान पर आता है। जैसे यहाँ लिखा है 697 में इकाई का अंक कितना होगा आपका 7 होगा। 697 में कितना होगा 7, इसमें कितना हो जाएगा 0। कह रहा है कि सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कह रहा है कि 0 1 5 6 की कितनी भी घात हो, इकाई का अंक सदैव क्या आता है, इकाई का अंक सदैव क्या आता है 0 1 5 और 6। अभी जो हमने थोड़ा सा बनाया डायग्राम के माध्यम से समझाया, वही चीज़ यहाँ मैं लिख के भी लेके आया हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से इसको लिख लेंगे। आगे देखेंगे इसमें, जैसे ये चीज़ देखिए, अगर 0 है तो 0 0 0 यहाँ पे कितना आएगा 0, चाहे जितनी घात मैं कर दूं क्या आएगा उत्तर 0 आएगा। 1 की घात पे 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, हमेशा क्या आ रहा है 1 आ रहा है। 5 की घात में मैं 5 कर दूं, 5 की घात पे 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, 5 कर दूं, 1000 कर दूं, 5000 कर दूं, इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा हमारा 5 ही आएगा। ऐसे 6 की घात में 1 कर दूं, 2 कर दूं, चाहे मैं 1988 कर दूं, कुछ भी कर दूंगा, तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा यही आएगा। ठीक, तो इसमें आगे देखेंगे हम लोग, आगे आगे थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए आगे समझेंगे। कह रहा है यदि 4 की घात ऑड है तो इकाई का अंक क्या होगा 4। अभी मैंने बताया कि अगर 4 की घात कोई क्या हो सम संख्या हो तो इकाई का अंक इसमें विषम संख्या हो तो इकाई का अंक क्या आता है 4। और अगर 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 घात सम है तो इकाई का अंक कितना आता है 6। ऐसे ही 9 का मैंने बताया, 9 की घात अगर विषम है तो इकाई का अंक कितना आता है 9 आता है। और यदि घात सम हो तो इकाई का अंक कितना आता है 1। अभी मैंने दिखाया आप लोगों को पीछे, थोड़ा सा यहाँ भी देख लेंगे। अगर संख्या 4 है, 4 का पावर 1 तो 4, 4 का पावर 2 तो 6, 4 का पावर 3 तो 4, 4 का पावर 4 मतलब 6। यानी कि सम पे क्या आ रहा है, सम पे 6 आ रहा है और विषम पे 4 आ रहा है। ऐसे 9 वाले में विषम पे 9 आ रहा है और सम पे 1 आ रहा है। ठीक, तो आगे चलेंगे, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं करेंगे हम लोग। सवाल आएगा, सवाल को करेंगे। देखिए पहला सवाल आपके बीच में आया है, इसका उत्तर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी देंगे। ठीक, वैसे तो आप लोगों का उत्तर आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 का पावर 6 में 4 से जब मैं भाग दूंगा तो कैंसिल होगा, रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ 3 का पावर कितना 2, इकाई का अंक इसमें कितना आ जाएगा 9। उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। 3 का पावर 6, यानी कि 6 को किससे भाग देंगे 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। तो 3 का पावर 2 मतलब 3 त्रिका 9 और इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9। यानी कि उत्तर कौन सा सही होने वाला है इसमें, डी वाला। ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये कह रहा है कि 67 का पावर 32 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए 67 का पावर 32 का मतलब है, 67 का पावर 32 का मतलब है कि 7 का पावर क्या 32। अब जब जैसे इसमें मैं 4 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0।
अब 7 का पावर 4 लगाएंगे, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम लोग क्या करते हैं, घात को 4 लगाकर उत्तर देते हैं। तो मैं लिखूंगा क्या, देखिए 7 गुणे में 7 गुणे में कितना, 7 गुणे में कितना 7, 7 सते 49, 49 का कितना आएगा 9, 7 सते 49, 49 का कितना आएगा 9, यहाँ 9 9 कितना आ जाएगा 81, 81 में उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा 1, 81 में उत्तर कौन सा सही हो जाएगा 1। यानी कि 67 के पावर 32 का इकाई अंक हमारा कितना होगा 1 सही होगा, ए वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक, 67 के पावर 32 में इकाई का अंक कितना आएगा 1। मैंने घात को 4 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो संख्या के इकाई के अंक पे हम लोग क्या करते हैं, 4 की घात लगाकर उत्तर देते हैं। जैसे ही मैंने 7 का पावर 4 लिखा तो 7 को कितनी बार गुणा किया, 4 बार। तो 7 सते 49, 49 में इकाई का अंक कितना 9, 7 सते 49, 49 में इकाई का अंक कितना 9, फिर से 9 9 81, 81 में इकाई का अंक कितना 1। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा अपना, ए वाला। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए कह रहा है कि यदि 54,328 का पावर p का इकाई अंक 2 है तो 5432 पावर p का क्या होगा, यानी कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो हम लोग समझेंगे ये चीज, बहुत अच्छा सवाल है ये। 8 का पावर p इकाई का अंक कितना होना चाहिए, इकाई अंक कितना होना चाहिए 2। अच्छा बताइए p का मान मैं कितना तक रख सकता हूँ, p का मान मैं 4 से ज्यादा, 3 से ज्यादा नहीं रख सकता। क्यों, अगर 3 से ज्यादा रखूंगा तो फिर से मुझे क्या करना होगा, 4 से भाग दे करके 1 2 3 लाना होगा। तो इसलिए जब मैं 8 p की जगह पे 1 रखता हूँ, p की जगह पे 1 रखता हूँ तो 8 के कितना आएगा 8, हमें 2 चाहिए, गलत हो जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा p की जगह पे तो 8 ठाई कितना होगा 8 गुणे में 8 बराबर में कितना 64, ये भी नहीं इसके बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अगर p की जगह पे मैं 3 रख दूं, 8 का पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा 8 गुणे में कितना 8 गुणे में कितना 8 बराबर कितना होता है 512, और इकाई का अंक कितना मिल गया 2। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि p बराबर कितना है 3। तो इस सवाल में जब देखेंगे इसमें p का मान कितना है 3, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 का पावर कितना 2 का पावर 3, यानी कि उत्तर इसमें कितना आने वाला है 8। उत्तर इसमें कितना आने वाला है 8। उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला। एक बार आप लोग जल्दी से देखिए मैंने क्या किया है सवाल में, फिर से एक बार समझाऊंगा, तुरंत आगे चलूंगा मैं। लिखा है 54,328 में का पावर p में इकाई का अंक कितना है 2। अब मैं क्या करूंगा, ये p कितना बड़ा नंबर हो उसमें मैंने 4 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना पाया 3। तो देखा यहाँ 8 का पावर 1 2 3 कुछ भी रखने से हमें 2 नहीं मिल रहा था। मैंने जैसे ही 8 का पावर कितना रखा 3, 3 रखते ही इकाई का अंक कितना मिल गया 2। तो कंफर्म मैंने कर लिया p क्या होगा 3 होगा। जब p यहाँ 3 है तो यहाँ भी p 3 होगा। 2 का पावर 3 रखूंगा तो उत्तर कितना आ जाएगा 8। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है कि 3451 पावर 51 गुणे 591 पावर 43। अभी मैंने बताया 1 का पावर कुछ भी हो क्या आता है 1, और यहाँ भी इकाई का अंक क्या है 1 का पावर कुछ भी हो क्या आता है 1। उत्तर इसमें कौन सा सही हो जाएगा 1। यहाँ पे लिखा कितना है 3451, 1 का पावर में चाहे जितना कर दूं इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ लिखा है 591, पावर से हमें नहीं लेना देना है क्योंकि इकाई का अंक कितना है 1 है। तो यहाँ भी इकाई का अंक कितना आएगा 1, 1 का जब 1 में गुणा करूंगा तो इकाई का अंक कितना आएगा हमारा 1। उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला। ठीक, आगे चलेंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कह रहा है व्यंजक 199 पावर 2n प्लस 144 पावर 3n का इकाई अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ये अच्छा सवाल है आपका। अब 2n का मतलब है जब n प्राकृतिक संख्या है, n अगर नेचुरल नंबर है, अगर n नेचुरल नंबर है तो जब सम संख्या के साथ किया जाता है, गुणा किया जाता है तो ये हमेशा क्या देगा, हमेशा सम ही देगा, हमेशा सम ही देगा। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ 9 का पावर कितना इवन,
9 का पावर क्या, इवन, यानी कि सम। 9 का पावर इवन। क्यों? क्योंकि n अगर नेचुरल नंबर है, किसी भी प्राकृतिक संख्या का गुणा जब सब संख्या के साथ किया जाता है तो पूरी संख्या किस में बदल जाती है, सम संख्या में। अब ये 2 है और n है, n कुछ भी नंबर हो, जैसे ही 2 का गुणा करूंगा तो संख्या पूरी पावर क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो मैंने देखा 9 का पावर क्या हो गया, सम। आगे मैं लिखूंगा प्लस में, आगे प्लस में लिखूंगा 4 का पावर, अब 3n लिखा है। जब किसी नेचुरल नंबर को विषम के साथ गुणा किया जाता है तो वहां सम भी आता है और विषम भी आता है। जैसे मैं अगर 3 का गुणा किसके साथ करूं, 4 के साथ करूं तो 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसमें तो सम आ गया संख्या। अगर मैं 3 का गुणा किसके, अगला नेचुरल नंबर 5 है, तो यहाँ मैंने गुणा किया तो क्या मिल गया, 15, यहाँ तो 5 आ गया। इसका मतलब है कि जब किसी प्राकृतिक संख्या को किसी विषम संख्या के साथ गुणा किया जाता है तो वहां पे गुणनफल सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। तो मैं क्या लिखूंगा, 4 का पावर क्या, 4 का पावर सम, 4 का पावर सम या क्या, विषम, विषम। अब हम लोग प्रॉपर्टी देखे थे, अगर 4 का पावर 9 का पावर सम संख्या रहती है तो इकाई का अंक क्या आता है, 1 आता है। पीछे हमने देखा इकाई का अंक कितना आता है, 1। 9 का पावर अगर सम संख्या रहती है तो इकाई का अंक कितना आता है, 1। अब प्लस लिखूंगा। अब 4 का पावर जब सम रहता है तो क्या आता है, 6, और 4 का पावर जब विषम रहता है तो क्या आता है, 4। 4 का पावर जब सम रहता है तो क्या आता है, 4 का पावर अगर सम रहता है तो क्या आता है, 6, और विषम रहता है तो क्या आता है, 4। जब एक बार मैं इसको जोड़ूंगा तो उत्तर हमारा क्या मिलेगा, 7। जब एक बार इसके साथ जोड़ूंगा तो उत्तर हमारा क्या मिलेगा, 5। यानी कि 7 और 5 दोनों उत्तर हो सकते हैं। इस हिसाब से उत्तर हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला, या तो 7 या तो 5। जब हम सम रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 7 आएगा। जब हम पावर विषम रखेंगे 4 का तो उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। समझ में आया सवाल? ये चीज जानिए, अगर किसी विषम संख्या के साथ किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा किया जाए तो सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। जैसे यहाँ मैंने दिखाया, ये विषम संख्या है, उसके साथ एक सम का गुणा किया तो क्या आ गया, सम संख्या। ये भी विषम है और प्राकृतिक संख्या 5 से गुणा किया तो क्या आ गया, विषम आ गया। या मैं कह सकता हूँ किसी विषम संख्या के साथ जब प्राकृतिक संख्या का गुणा किया जाता है तो उसके गुणनफल में सम भी आ सकता है और विषम भी आ सकता है। इस आधार पे 9 का पावर सम, इकाई का अंक 1, 4 का पावर सम, इकाई का अंक 6, 4 का पावर विषम, इकाई का अंक 4। जब 1 को मैं 6 के साथ लूंगा तो उत्तर हमारा क्या आएगा, 7। जब 1 को मैं 4 के साथ लूंगा तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 5। तो उत्तर इसमें या तो 5 या तो 7। समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखेंगे। कह रहा है कि योगफल यस बराबर 9 का पावर 97 प्लस 2 का पावर 79 का अंतिम अंक क्या होगा। अभी मैंने देखा अगर 9 का पावर क्या हो, विषम, 9 का पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई क्या आता है, 9 आता है। इकाई अंक क्या आता है, 9 आता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया कि 2 का पावर 79 में जब हम लोग 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 चौक 76, 76, यानी कि मैं लिख सकता हूँ रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 का मतलब कितना आ जाएगा, 8। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या जोड़ देंगे, 8। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 97 में, 97 नहीं 79 में, एक मिनट, 2 का पावर 79 में यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। कैसे आया मैंने साइड में दिखाया। जब इनको मैं सम करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 17, 17 में इकाई का अंक कितना होगा, 7। तो इस हिसाब से उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक। 9 का पावर विषम, इकाई का अंक 9, 2 का पावर 79, घात में 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 3 बचा, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना, 8। जब 8 और 9 को जोड़ा तो उत्तर हमारा कितना आया, 17। 17 में इकाई का अंक हमारा कितना है, 7। इस हिसाब से उत्तर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला, 7। ठीक।
आगे देखते हैं अगला क्या है हमारा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। अभी इसका अगला पार्ट आप लोगों के सामने मैं अगले वीडियो में लेके आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।